नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अ'ऊं रजत हीरानगर पर्सनैलिटी विच तमाम लोकें दा बड़ा मल्हार करना। दोस्तो, अज्ज जेह्ड़े साढ़े मुक्ख परौह्ने न, ओह् न सतवीर सिंह मन्हास, जाना माना चेहरा न ओह् जम्मू कश्मीर दा। ते इक गल्ल दस्सां, हमेशा ओह् युवाएं आस्तै खड़ोते रौंह्दा, चाहे नौकरी दी गल्ल होऐ, चाहे उं'दे कन्नै बेरोजगारी दी गल्ल होऐ, चाहे उं'दे कन्नै कुछ तानाशाही होआ दी होऐ। अज्ज उं'दे कन्नै गल्ल करनी ऐ असें सारें कोला पैह्लें JKPSI दी। नंबर 2 गल्ल करनी है बेरोजगारी दी। और नंबर 3 गल्ल करनी है कि जेह्ड़ा भाजपा दा नेता पकड़ेआ है लोकें, जेह्ड़ा मिनारिटी दल दा अपने आप ही लीडर दसदा हा, ओह् उग्रवादी बनियै पकड़ेआ है, ओह्दे बारे च केह् आखना चाह्न्ने? चलो उं'दे कन्नै गल्ल करचै। सतवीर जी, बड़ा स्वागत है। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर जी, सारे कोला पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहंग, JKPSI दा स्कैम केड्डा बड्डा स्कैम ते कुदी नलायकी समझदे हो? मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा। बेसिकली जब ये खत्म होगा इसके बाद मेरे कश्मीर में दोस्त हैं, वो भी सुनेंगे, जी तो इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। जी मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि कश्मीर में ये JKSSB का एक मसला नहीं है। 4th क्लास को लेके जो रिक्रूटमेंट हुई है, कहीं पे उसने ग्रेजुएट्स को लगाया और कहीं पे उसने ग्रेजुएट्स को बाहर कर दिया। फिर से जी नोटिफिकेशन निकली, ग्रेजुएट्स को लगाया गया। कहने का मतलब ये JKSSB है, इसको खुद नहीं पता है हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। पहली नालायकी ये जो है, इस पे हम बाद में आएंगे। जो मेन मुद्दे पे आते हैं वो JKPSI। जी ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ी नालायकी है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि पॉपुलर गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होती है तो आप किसको रोक के सुनाएंगे? ये बात जी अलग है कि माता रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से, हमने एक एज रिलैक्सेशन की बात की थी, भगवान की कृपा से वो भी काम बन गया। जी अब इसकी बात की, 2 दिन पहले कुछ लोग ये चला रहे थे, प्रवक्ता थे पार्टियों के, कि नहीं बच्चों को डराया जा रहा था, डिफेमेशन का केस हो सकता है। वो किसी ना जी किसी तरीके से इसको दबाना चाहते थे। जी लेकिन जिन्होंने भी ये कोशिशें की, आज उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। जब जी कमेटी ने ही बता दिया कि ये स्कैम बहुत बड़ा और इतना गाढ़ा स्कैम है कि इसको जांच अगर करवानी भी हो तो आपको क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया जैसी संस्था के पास जाना पड़ेगा। अब इससे ही हिसाब लगा सकते हो कितना बड़ा स्कैम हुआ है। अब ये है सतवीर हमारी जी, गवर्नमेंट। नलायकी कुदी है। नलायकी। JKSSB एक संस्था है, यस यस। अगर वो यही काम कर लगी पई तो बाकी कुत्थे जाणगे? ते वो बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब JKSSB करे तो क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये पीछे से तंत्र चलता है और करने वाले करके चले गए हैं। अब तो नए चेहरे आए हैं JKSSB के चेयरमैन, उनको जुम्मा जुम्मा महीना नहीं हुआ है। जी मैं यही चाहता हूं कि LG साहब, कमेटी ने आपको रिपोर्ट तो सौंप दी है, अब आप एक कृपया करें, आपने हमारे पे इतना बड़ा मेहरबानी की है बच्चों पे, एस्पिरेंट्स पे, तो हम ये नहीं कहते री एग्जाम हो, हम ये कहते हैं कि ये इंक्वायरी आप जल्द से जल्द CBI को सौंप दे और फ्री हैंडेड इंक्वायरी सौंपे, क्योंकि इसमें बहुत बहुत बड़े मगरमच्छ सामने आएंगे। एक अखबार में छपा था, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिल्ली फ्रॉम जम्मू। ये जो अखबार ने छापा था उसका भी पता चल सके। नहीं तो जी यही अगर हालात रहे तो हर बार हमें चिल्लाना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, तो विद्रोह हो जाएगा। मैं ये सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, युवाओं की तरफ से बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। और ये विद्रोह बनाने में एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा रोल है। आज की एडमिनिस्ट्रेशन किसी को कुछ नहीं बांटती, वही MLA हैं, वही चीफ मिनिस्टर हैं, वही DDC, वही VDC बने हुए हैं, वो जी किसी को कुछ नहीं समझते। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है। मैं LG साहब से ये कहना चाहता हूँ, इस अफसरशाही को कंट्रोल में कर लीजिए, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा। और जल्द से जल्द चुनाव कराइए ताकि पॉपुलर गवर्नमेंट आ सके, राज्य का दर्जा वापस दीजिए, हमें टुकड़ों टुकड़ों में मनाज जी, नहीं पलना है। मनाज जी, कमेटी ने ये गुजारिश की है, कमेटी ने कहा कि इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, कितना सही है? तो कमेटी ने कहा है कैंसिल कर दिया जाए, इसका मतलब कमेटी चाहती नहीं है कि इसकी इंक्वायरी हो, क्योंकि इंक्वायरी होगी बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे।
नाम ढूंढ के लाना पड़ेंगे, लोगों को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इसलिए कमेटी सोच रही है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाए। और कुछ बच्चे जो ट्विटर हैंडल पे कह रहे थे री एग्जाम नहीं होना चाहिए, मैं उनको कहना चाहता हूं ग्रुप में मत बांटिए, एक ग्रुप बना लीजिए और एक डिमांड रखिए सीबीआई इंक्वायरी, और जल्द से जल्द हो, टाइम बाउंड हो, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सिर्फ पॉलिटिकल आकाओं को, उन लोगों को बचाने की कोशिश है कि इस एग्जाम को स्क्रैप कर दिया जाए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग बच्चे नहीं रहे हैं। 2-4 साल से आप जो हमें रगड़ रहे हो, अब हम भी आपको सीख चुके हैं कि आप हमारे साथ करना क्या चाहते हो। अब जम्मू कश्मीर की जनता सब कुछ समझ रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रही है। अगर ये स्क्रैप करते हो तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहूंगा जो कहते हैं री एग्जाम ना हो, तो इस सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, अनशन पे बैठ जाइए। मनाज जी, थोड़े तौर ऊपर एक किन्ने करोड़ का स्कैम हो सकता? नियर अबाउट 100 ऑफ करोड़, मोर देन 100 ऑफ करोड़, 300 करोड़ भी हो सकता है। ये इतना बड़ा ये स्कैम है। ते लेकिन कितना गुण है किहड़े बागड़ बिल्ले जेडे बैठे दे है कि जियां सुनने चाहे कि 25-25 लाख रुपया एक घरा दे 6-6 7-7 3-3 4-4 जने। बेसिकली बात ये है कि जो महात्मा गांधी जो है उनको तो शायद भाजपा नहीं मानती है, लेकिन नोटों पे जो गांधी है उनको सभी मानते हैं, और उसके सामने मैक्सिमम लोग झुक जाते हैं, 99% झुक जाते हैं। ये सिर्फ उस कागज के ऊपर छपे हुए महात्मा गांधी जी का खेल है। और ये खेल चलाया किसने है, कहां से शुरू हुआ है, ये इंक्वायरी जब सीबीआई को दी जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए ये स्क्रैप करना चाहते हैं। हम तो स्क्रैप के समर्थन में वो बच्चे भी नहीं है जिन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। वो कोई नलायक नल्ले नहीं थे, वो पढ़े लिखे बच्चे थे, वो इन थे। फिर भी आज भी वो ये कह रहे सीबीआई की इंक्वायरी हो। लेकिन कुछ बच्चे जो भटक गए थे, जो बार बार कह रहे थे री एग्जाम नहीं होना चाहिए, री एग्जाम नहीं होना चाहिए, वो पैटर्न से ही भटक गए थे। अगर वो ये री एग्जाम और स्क्रैप की बात को छोड़ के सभी बच्चे साथ मिलकर ये कहते कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और सबको कटघरे में लाना चाहिए, जो भी चोर चक्का है उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को तो विश्वास हो किसी में तो दम है जो अगर इंक्वायरी करवा रहा है। अगर एलजी सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं दिंदी ते सतवीर सिंह मनाज दा अगला कदम क्या हो? नहीं, मेरा अगले कदम कुछ नहीं, हम सब बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि आप एक हो जाइए, और हम प्रेशर बनाएंगे। जैसे कमेटी के ऊपर हमने प्रेशर बनाया है, वो भी 14 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी थी, नहीं दे रही थी, लेकिन जिस तरीके का प्रेशर बना है, आप मीडिया के साथियों के थ्रू, बच्चों के थ्रू जो प्रेशर बना है, उसका नतीजा है कमेटी को रिपोर्ट देनी पड़ी। लेकिन कुछ बच्चे जो भटक गए हैं उनसे मैं बार बार अनुरोध करूंगा कि एक साथ आ जाइए और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो सीबीआई इंक्वायरी भी होगी अगर हम एक होंगे। इसलिए ये अलग अलग चलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, और मैं बच्चों को ये कहूंगा कि एक हो जाइए सभी। मनाज जी, जेकेपीएसआई च तांदलबाजी चली, क्या फोर्थ क्लास से भी चली? क्या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से भी चली हो? क्या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से भी चली हो? मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारी जगह धांधलियां मेरे ख्याल से हुई हैं। और इन सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कृपया करके सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप अपना एक मोटिव बना लीजिए, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कीजिए, ताकि जो मेहनत कश है उनके साथ धोखा ना हो। बाकी अब ये मैटर है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग हम आज भी कर रहे हैं, सभी बच्चों को करनी चाहिए और एक होकर करनी चाहिए। पहली तो मैं ये बात करना चाहता हूं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। उसमें भी बच्चों का बार बार कश्मीर से फोन आ रहे हैं, जम्मू से फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं शुरुआत धांधली की वहां से हुई है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं सीबीआई के पास जब केस जाएगा वो तय तक जाएगी, अगर उसमें धांधली हुई है वो वहां पर भी पहुंचेगी, वो वहां पर भी पहुंचेगी। मैं ये कहना चाहता हूं। और मैं ये तो भी फिर कहना चाहता हूं, फोर्थ क्लास, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। फोर्थ क्लास वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, कश्मीर में भी जम्मू में भी। एक साइड ये ग्रेजुएट्स को रखते हैं पहले, और जिनका डाटा मिल जाता है उनको बाहर कर देते हैं, जो पहले ग्रेजुएट्स लगते हैं उनको इन कर देते हैं जेकेएसएसबी वाले। अब नई जो लिस्ट आ रही है
उसमें भी ग्रेजुएट्स वाले इन है, लेकिन 1800 के करीब करीब बच्चा जो ग्रेजुएट है उनको बाहर किया, उनका क्या दोष है? कुछ तो है जो पैसे वाले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन बाकी जो रो रहे हैं उनका कौन हिसाब किताब करेगा? ये कौन सी सरकार चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। कश्मीर वाले रो रहे हैं, जम्मू वाले रो रहे हैं, जेकेपीएसआई वाले रो रहे हैं, फा वाले रो रहे हैं, और फोर्थ क्लास वाले भी रो रहे हैं, मनरेगा वाले रो रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? मनाज जी, अगर जेकेएसएसबी च बड़ा घोटाला फड़िया जाता तो युवाएं का भरोसा उठी जाएगा? नहीं, उठना लाजमी है, उठना है। इसलिए अगर भरोसा नहीं उठाना है, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता में भरोसा चाहते हैं, ये हमारे लोग अगर भरोसा चाहते हैं, हमारे जितने भी लीडरान हैं अगर वो चाहते हैं कि जब यही आपने जो सवाल पूछा, तो उसमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं सॉरी आपसे कहूंगा, एक बार सवाल को फिर से रिपीट कर दीजिए। मेरा आखना मतलब ये है मनाज जी कि अगर जेकेएसएसबी च बड़ा घोटाला पकड़िया जाता, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या जेकेपीएससी, तो क्या युवाएं का भरोसा उठी जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली उठ तो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ भरोसा उनको उठाना नहीं चाहिए, भरोसा उनको रखना चाहिए, क्योंकि हम भरोसा नहीं रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी हो जल्द से जल्द हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, बच्चों को जरूर ही। मनाज साहब, हाँ जी। हाँ सर, दूए क्वेश्चन ऊपर आचा थोड़े कन्नै, एक उग्रवादी पकड़ा गया तालिब शाह। अच्छा। वो आखदे ने, हाँ, वो अपने आप ही भाजपा का मिनारिटी मोर्चा का नेता दस्या जांदा। की गल क्या आखना चाहते हो एज ए सोशल एक्टिविस्ट तुस इस मुद्दे पर? मैं यो आंकड़ा यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी है तो सब कुछ है। ये बीजेपी का फंडा चल पड़ा है, जहां बीजेपी है वही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। कि थोड़ा आखना क्या है कि बीजेपी है तो मिलिटेंट है? नहीं, बीजेपी है मिलिटेंट नहीं, लेकिन बीजेपी की ये जो चीज है ना कि बीजेपी जो ये चीजें करवा रही है, बीजेपी अपने पे कोई बात नहीं आने देती, दूसरों पे बात डालती है, अपनी गलती कभी आने ही नहीं देती। ये बीजेपी में बहुत मैंने देखा है। ते तुस सर एक चीज दसो कि इस करंट सिचुएशन ऊपर कि मतलब सरकार, केंद्र सरकार अगर तुस क्या आखना चाहते हो? हम यही कहेंगे केंद्र सरकार से कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, जिसको हमारे भाई साहब आपने बताया भी है, इतना खूबसूरत राज्य है, तो इसको हम चाहते हैं कि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे और आगे भी जैसे ये चलता है वैसे चलता रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, तो ये जन्नत है, और इस जन्नत को जन्नत बनाए रखने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा सहयोग किया जाए, यही चाहते हैं हम। मनाज जी, जंदे जंदे लास्ट सवाल थोड़े ने, आने वाले विधानसभा चुनाव च क्या सतवीर सिंह मनास इलेक्शन लड़ग? जे लड़ग तो केड़ी पार्टी तो लड़ग? अभी तो इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव तो हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, जब भी लड़ेंगे आपके सामने लड़ेंगे और अच्छे तरीके से लड़ेंगे। और ये है कि आप जैसे दोस्त साथ दें तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हमने हमेशा यही बात कही है। तो युवा ऐसा के मैसेज है? युवाओं के लिए यही मैसेज है कि थोड़ा ध्यान रखें अपना, और ये जो आज का टाइम चल रहा है तो इसमें सब कुछ हो नहीं सकता। ये मना साहब, बड़ा बड़ा शुक्रिया सानू अपना कीमती समय देने वास्ते। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई गल नहीं। तो दोस्तों, ये सतवीर सिंह मनास और सोशल एक्टिविस्ट, साढ़े जम्मू कश्मीर के एक तेज तर्रार नेता भी तुस इन्हें आखी सकते हो, जिन्हें काफी बेवाकी कन्नै सनाया कि जेकेपीएसआई की हाले काम करा दी, ते मतलब जेकेपीएसआई रिपोर्ट पर की हाले काम चला दा है, आने वाले समय च केह् होई सकदा है। ते मिगी रजत दी दियो इजाजत, देखते रहो हीरानगर पर्सनालिटी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।